होता है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितनी श्रेणियां होती हैं, आज इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहले नोट कर लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का खोज किसने किए थे? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का खोज जो है बामर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज किए थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सर्वप्रथम इसका अध्ययन बामर ने किया था। मतलब बामर नाम के वैज्ञानिक जो थे वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने अध्ययन किए थे। इन्होंने काली पृष्ठभूमि में, जो काली पृष्ठभूमि होती है, उस काली पृष्ठभूमि में बहुत सी चमकीली रेखाएं देखी। मतलब जो काली पृष्ठभूमि होता है उसमें बहुत सी चमकीली रेखाएं को देखी। किसने? बामर ने। इन रेखाओं को बामर श्रेणी का नाम दिया। मतलब जो काली रेखाएं दिखाई दी उन रेखाओं को उन्होंने कौन सा नाम दिए? तो बामर श्रेणी का नाम दिए। इनके पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रम के अन्य भागों में बहुत सी श्रेणियां देखी जो निम्न प्रकार है। मतलब बामर श्रेणी के बाद से बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग श्रेणियां देखी जो निम्न है। पहला श्रेणी का क्या नाम है? तो पहला श्रेणी जो है लाइमन श्रेणी होता है, दूसरा जो है बामर श्रेणी होता है, तीसरा पासन श्रेणी होता है, चौथा ब्रैकेट श्रेणी होता है और पांचवा जो है फुंड श्रेणी होता है। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां होती हैं। पांचों श्रेणी का नाम आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिएगा। और एक अगर श्रेणी का नाम आपको परिभाषा बनाना जान गए तो समझिए 4 का जो है परिभाषा आप बना लेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे लाइमन श्रेणी का जो परिभाषा है सेम बामर श्रेणी का होगा, लेकिन थोड़ा सा परिभाषा में अंतर रहेगा। तो हम लोग अब समझेंगे कि लाइमन श्रेणी क्या है, लाइमन श्रेणी का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो लाइमन श्रेणी क्या होता है? तो लाइमन श्रेणी जो है पहला जो है क्लास होगा और उसके बाद से दूसरा जो क्लास होता है वो बामर श्रेणी होता है। तो लाइमन श्रेणी में क्या लिखना है? सेम आपको बामर श्रेणी में भी लिखना है, बस थोड़ा सा शब्द को बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर, बस यहीं पे ध्यान देना है। इसमें प्रथम बोलेंगे, एक बार प्रथम बोलेंगे, एक बार द्वितीय बोलेंगे, एक बार तृतीय बोलेंगे, चतुर्थ बोलेंगे, पंचम बोलेंगे। बस यहाँ पे खाली जो है परिभाषा में आपको बदलाव करना है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आता है? तो प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है। जब प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो N1 का मान 1 हो जाएगा और N2 का मान जो होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक ले सकते हैं। तो यहाँ N1 का मान एक जो है क्या है? तो यह प्रथम ऊर्जा स्तर है। मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है वह किस क्लास में है? तो प्रथम ऊर्जा स्तर में है। और इसका अधिकतम जो है क्लास क्या होगा? तो 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक है? अनंत तक है। इसमें जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वह पराबैंगनी भाग से मिलती हैं। मतलब लाइमन श्रेणी की जो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वह कौन से भाग से मिलती हैं? तो पराबैंगनी भाग से मिलती हैं। इन रेखाओं को तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या है? तो 1/λ बराबर r 1/1 का वर्ग। अब यहाँ देखिए N1 का मान 1 है तो इसलिए यहाँ a का वर्ग करेंगे माइनस 1/n का वर्ग। मतलब यहाँ N2 भी लिख सकते हैं। तो N2 का मान क्या क्या रख सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक इन्फिनाइट तक रख सकते हैं। तो ये पहला क्लास है, मतलब पहला ऊर्जा स्तर है, तो इसलिए यहाँ a का वर्ग कर लेंगे माइनस 1/n का स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? तो यह डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। यह सूत्र कैसे बना है पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र का निगमन, यदि आप उसका सूत्र का निगमन मतलब नहीं देखे होंगे उस भाग का, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के तरंगदैर्घ्य का सूत्र का निगमन जरूर देख लीजिए। अब हम लोग समझेंगे लाइमन श्रेणी का ग्राफ। तो लाइमन श्रेणी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह किस ऊर्जा स्तर में रहते हैं? तो प्रथम ऊर्जा स्तर में रहते हैं और अधिकतम जो है 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक रहते हैं। और इसमें किस रेखा से मिलते हैं, किस भाग से?
तो पाराबैंगनी भाग से मिलती हैं और इनका तरंगदैर्घ्य का सूत्र आप लोग याद रखेंगे। बामर श्रेणी का क्या होगा, बस यहीं पर एक के जगह पे 2 का वर्ग हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यह जो ग्राफ बना है लाइमन श्रेणी का ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्लास है, पहला क्लास है, दूसरा क्लास, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 क्लास और भी बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं। जो ऊर्जा स्तर है वो किस क्लास में आता है, तो निम्न ऊर्जा स्तर से, या निम्न ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आया है, तो प्रथम ऊर्जा स्तर में आया, क्योंकि n1 बराबर 1 है तो इसलिए प्रथम ऊर्जा स्तर में यह आया हुआ है। तो इस ग्राफ को आप सभी खांच लेंगे अपने कॉपी में। अब यहाँ से जो अधिकतम है 7 है, 8 है, यहाँ यह जो चिन्ह बना है क्रॉस क्रॉस, तो मतलब यह हुआ कि इसके ऊपर भी आप और भी खांच सकते हैं। और यह उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आया है, तो n1 बराबर 1 जो है प्रथम ऊर्जा स्तर में आया है। तो लाइमन श्रेणी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। और इसमें जो किस भाग से मिलता है, तो पाराबैंगनी भाग से यह किरण जो है मिलता है। तो लाइमन श्रेणी आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी क्या है, सेम उत्तर लिखना है। लाइमन श्रेणी का उत्तर, बामर श्रेणी का उत्तर सेम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले किस ऊर्जा स्तर में आता था, तो प्रथम ऊर्जा स्तर में आता था, अब क्या हो गया, दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। अब n1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पिछले हम लोग पढ़े थे अभी लाइमन श्रेणी में n1 का मान 1 था, अब इसमें n1 का मान क्या हो गया, 2 हो जाएगा। और n2 का मान क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक, इनफिनाइट तक होगा। कितना आसान है। अगर आपको लाइमन श्रेणी की परिभाषा बनाना जान गए हैं तो बामर श्रेणी भी आप परिभाषा बना लेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग से मिलती हैं। इसमें याद रखेंगे, इसमें जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वह किस भाग से मिलती हैं, अवरक्त भाग से मिलती हैं। इन रेखाओं का तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र से प्राप्त किया जाता है। जैसे इसमें जो सूत्र ज्ञात किए थे, लेमडा बराबर 1/λ बराबर क्या था, r 1/, यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा। इसके पहले वाले श्रेणी में क्या पढ़े हम लोग, यहाँ 1 का वर्ग पढ़े हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो गया 1/n का वर्ग हो जाएगा। और r इसमें क्या है, तो r के बारे में पिछले वीडियो में भी बताया गया था। r का नाम है रिडबर्ग नियतांक है। तो रिडबर्ग नियतांक किससे प्रदर्शित करते हैं, तो r से प्रदर्शित करते हैं। तो बामर श्रेणी में जो ऊर्जा स्तर होते हैं वह किस ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं। उसमें n1 का मान 2 होता है और n2 का मान 3, 4, 5, 6 कहाँ तक होता है, इनफिनाइट तक होता है। और ये किस भाग रेखा से मिलते हैं, तो अवरक्त भाग से मिलते हैं। और इसका तरंगदैर्घ्य का सूत्र आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब यहाँ बामर श्रेणी का ग्राफ खींचेंगे। तो बामर श्रेणी का ग्राफ भी बहुत ही आसान है, बस यहाँ n1 बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 7 तक यहाँ पे नोट किए हैं। अब ये देखेंगे किस ऊर्जा स्तर से आ रहा है, यह निम्न ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आया है, तो द्वितीय क्लास में आया है। दूसरा जो रेखा पे आया है, जो इसके पहले वाले हम लोग जो ग्राफ पढ़े हैं लाइमन में, वह प्रथम तक आया था और यह क्या हो गया, द्वितीय में आ गया है। प्रथम को छोड़ देंगे और कहाँ तक खींचेंगे, कहाँ तक, द्वितीय से खींचेंगे। तो यह प्रथम, यह जो उच्च ऊर्जा स्तर है किस ऊर्जा स्तर में आया है, तो द्वितीय ऊर्जा स्तर में आया हुआ है। तो इस ग्राफ को आप सभी विद्यार्थी खींच लीजिए, बहुत आसान ग्राफ है। जैसे आपको लाइमन में प्रथम और बामर में द्वितीय, और उसके बाद से तीसरा जो हमारा पाषाण है, तो पाषाण श्रेणी में तृतीय, बस एक एक जो है ऊपर आपको बढ़ाना चलना है। जैसे पहली वाले छोड़ देंगे, अब दूसरे में आ गए, अब अगला में हम लोग तीसरे में जाएंगे, अगला में चौथे में जाएंगे, ऐसे क्रमशः हमको ग्राफ बनाना है। बहुत आसान ग्राफ है। तो अब सीखेंगे हम लोग पाषाण श्रेणी क्या है। तो पाषाण श्रेणी का उत्तर तो आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो कैसे बनाएंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा में,
तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं। तो पाषाण जो है तीसरे नंबर पे है, इसलिए तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है। इसमें N1 का मान क्या होगा 3 हो जाएगा। इसके पहले वाले N1 का मान 1 था, N1 2 था, अब N1 इसमें क्या हो गया 3 हो जाएगा। तो कितना आसान है कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो N2 बराबर क्या क्या प्रयोग करेंगे 4 5 6, मतलब 3 यहीं समाप्त हो गया, तो 3 के बाद क्या आएगा 4 5 6 7, कहाँ तक इन्फिनाइट तक नोट कर सकते हैं। इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग से मिलती हैं। तो यह भी जो है श्रेणी जो है पाषाण श्रेणी, और इसके पिछले जो श्रेणी हम लोग पढ़े हैं वामन श्रेणी, ये भी अवरक्त भाग से मिलते थे, और यह भी जो है पाषाण श्रेणी भी है जो अवरक्त भाग से मिलती हैं। इन रेखाओं का तरंगदैर्घ्य जो है निम्न सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ निम्न सूत्र क्या होगा, तो 1/λ बराबर r 1/3 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग हो जाएगा। बस यहीं पे ध्यान देना, एक बार 1 का वर्ग हुआ, अब 2 का वर्ग हुआ, अब क्या हो गया 3 का वर्ग हो गया। कितना आसान है, इसे आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। अगला जो हमारा जो श्रेणी है ब्रैकेट श्रेणी जो है, उसको तो आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। बस 3 के जगह पे क्या करेंगे 4 कर लेंगे। और यहाँ जो है पाषाण श्रेणी का जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ नोट कर लेंगे पाषाण श्रेणी का ग्राफ जो है, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ देखेंगे उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आया है, तो यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर है, और उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आया है, तो तृतीय ऊर्जा स्तर में यह आया हुआ है। तो यह तृतीय जब ऊर्जा स्तर में आया हुआ है तो कौन सा श्रेणी है, तो पाषाण श्रेणी माना जाता है। तो इस ग्राफ को आप सभी विद्यार्थी खींच सकते हैं। इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में जरूर खींचिए, बहुत आसान है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रैकेट श्रेणी क्या है। तो ब्रैकेट श्रेणी क्या है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है। कितना आसान है, ब्रैकेट जो श्रेणी है, जो हाइड्रोजन परमाणु की जो उच्च ऊर्जा स्तर है, किस क्लास में आ जाएगा, तो चौथे ऊर्जा स्तर में आता है। तो अब N1 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब 4 हो जाएगा। इसके पिछले में हम लोग क्या पढ़े थे, N1 बराबर 3 था, अब इसमें क्या हो जाएगा N1 4 है, तो N2 का क्या बनेगा 5 6 7 8 ऐसे कहाँ तक इन्फिनाइट तक होगा। इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं क्या हैं, किस भाग से मिलते हैं, अवरक्त भाग से मिलती हैं। मतलब जो है वामन श्रेणी जो है, पाषाण श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी जो है अवरक्त भाग से मिलती हैं। पहला जो लाइमन श्रेणी के जो है पाराबैंगनी भाग से मिलती हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं इन रेखाओं का जो तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र से प्राप्त किया जाता है। तो निम्न सूत्र का प्रयोग क्या करेंगे, 1/λ बराबर r 1/4 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1/n का वर्ग। 4 का वर्ग का मतलब क्या, मतलब यह जो है ब्रैकेट श्रेणी है और चौथे ऊर्जा स्तर में है, इसलिए यहाँ 4 का वर्ग करेंगे। लाइमन है तो 1 का वर्ग, वामन है 2 का वर्ग, पाषाण है तो 3 का वर्ग, और ब्रैकेट है तो 4 का वर्ग। कितना आसान है, माइनस हो जाएगा 1/n हो जाएगा स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट श्रेणी का ग्राफ क्या होता है, तो ब्रैकेट श्रेणी का ग्राफ जो है यहाँ क्रमशः 1 2 3 4 बना लेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाने के बाद से जो उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आएगा, तो चतुर्थ ऊर्जा स्तर में आएगा। तो यह उच्च ऊर्जा स्तर है और किस क्लास में आया है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा क्लास है, चौथे क्लास में ऊर्जा स्तर जो है आया हुआ है। मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, वह कौन सा श्रेणी होता है, तो ब्रैकेट श्रेणी होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, निश्चित है आप ग्राफ भी अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हमारा जो श्रेणी बचा है, लास्ट जो श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है फुंड श्रेणी है। तो फुंड श्रेणी क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित ही आपको परिभाषा और ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फुंड श्रेणी क्या है, तो फुंड श्रेणी तो आप लोग जान ही गए होंगे, किस ऊर्जा स्तर में जाएंगे, तो 5वें ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से
पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है। मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है वह किस ऊर्जा स्तर से, तो उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है। तो N1 बराबर 5 और N2 बराबर क्या प्रयोग करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इसमें उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस भाग से मिलती हैं, अवरक्त भाग से मिलती हैं। इसका मतलब यह हुआ जो 4 श्रेणी है वह अवरक्त भाग से मिलती हैं और एक जो श्रेणी है वह पाराबैंगनी भाग से मिलती हैं। कितना आसान है, बस लाइमन श्रेणी पाराबैंगनी भाग से मिलती हैं और फुंड श्रेणी जो होता है अवरक्त भाग से मिलती हैं। इन रेखाओं का तरंगदैर्घ्य जो है निम्न सूत्र से प्राप्त किया जाता है। अब निम्न सूत्र क्या है, तो यह सूत्र तो आप सभी विद्यार्थी जान गए होंगे। क्या है, 1/λ बराबर होगा R 1/5 का वर्ग। ये 5 का वर्ग क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह फुंड श्रेणी जो है उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आ गया, पांचवें ऊर्जा स्तर में आ गया, इसलिए 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1/n का वर्ग हो जाएगा। तो ये किसका तरंगदैर्घ्य का सूत्र है, तो फुंड श्रेणी का तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। अब इसका ग्राफ क्या है, तो फुंड श्रेणी का ग्राफ तो देख लेंगे। अब यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप लोग ग्राफ पर खांच लेंगे। खांचने के बाद से जो उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आएगा, तो यहाँ पे जो उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आएगा। तो यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर से किसके ऊर्जा में आया है, तो पांचवें ऊर्जा स्तर में यह आया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, पांचवें ऊर्जा स्तर में है। यह ऊपर से उच्च ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा में है, पांचवें ऊर्जा स्तर में आया हुआ है। तो यह जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, तो फुंड श्रेणी का ग्राफ है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितनी श्रेणियां हैं और इसकी परिभाषा क्या है, इसका तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या है और इसका ग्राफ क्या है, अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो